Then 3.26, a man is standing on top of a building 100 meter high. He throws two balls vertically, one at t is equals to 0 and other after a time interval less than 2 seconds. The latter ball is thrown at a velocity of half the first. The vertical gap between first and second ball is plus 15 meter at t is equals to 2 seconds. The gap is found to remain constant. Calculate the velocity with which the balls were thrown and the exact time interval between their throw. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं. अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा लैंग्वेज को ध्यान देना है. यहाँ पर आपको दो बॉल दे रखी है. हम इसे मान लेते हैं बॉल 1 और बॉल 2. अब इन्होंने क्या बोला है, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर इस बॉल 1 को थ्रो किया, जिसकी वेलोसिटी आप मान लीजिए v मीटर पर सेकंड. देन कुछ टाइम के बाद t इज लेस देन 2 सेकंड पे बॉल 2 को थ्रो किया. इसकी वेलोसिटी क्या है, जो पहली बॉल थी उसकी आधी, तो v/2. या इन्होंने बोल रखा है द लेटर बॉल, मतलब वो बॉल जो कि बाद में थ्रो करी, उसकी वेलोसिटी हाफ द फर्स्ट. तो इसको ऐसे समझिए आप डायग्रामेटिकली, ये आपकी बॉल 1 और ये आपकी बॉल 2, दोनों के डिज़ाइंस मैंने अलग अलग लिए हैं. t इज इक्वल्स टू 0 सेकंड पे इसे थ्रो किया, इसकी वेलोसिटी थी v मीटर पर सेकंड. तो ऑब्वियसली इस बॉल ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस डिस्टेंस को आप मान लीजिए s1. ठीक. देन ये वाली बॉल t इज लेस देन 2 सेकंड पे इसको थ्रो किया, तो इसकी वेलोसिटी v/2 और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s2. अब ऑब्वियसली ये जो बॉल है इसको बाद में थ्रो किया है, तो ये पहली बॉल से नीचे ही रहेगी. इतना आप समझ गए हैं. जिसे पहले फेंका है वो ऊपर रहेगी, जिसको बाद में फेंक रहे हैं वो नीचे रहेगी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि फेंकने के बाद इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा जो कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा. ये बात आप जानते हैं अच्छी तरह से. जी जो आपका रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो इसका केस कैसा बन रहा है, ये बॉल आपकी बॉल नंबर 1 ये ऊपर और बॉल नंबर 2 इसके नीचे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लस 15 मीटर थ्रू आउट रहेगा जब तक कि ये ज़मीन पर नहीं आ जाती है. अब ये जो प्लस 15 था ये इन्होंने बोल रखा है कि ये रिकॉर्ड किया गया t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे. तो ऐसा हो रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे. t इज इक्वल टू 2 सेकंड ले लीजिए आप, इससे कम ले लीजिए, इससे ज़्यादा ले लीजिए. जब तक ये दोनों बॉल ज़मीन पे नहीं आएगी ये डिस्टेंस सेम ही रहना है. अब इस प्लस 15 का एक और फ़ायदा ये हो रहा है, आप देखिए जैसा हमने यहाँ पे लिखा s1 डिस्टेंस बॉल 1 ने ट्रेवल किया, s2 डिस्टेंस बॉल 2 ने ट्रेवल किया. तो s1 माइनस s2 ये 15 है, ये भी आप समझ गए हैं. s1 बॉल 1 की मैक्सिमम हाइट, s2 बॉल 2 की मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद भी डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा. वही बात, दोनों पे mg एक्ट कर रहा है. तो हम s1 और s2 को v के टर्म्स में निकाल लेते हैं, उससे आपकी वेलोसिटी निकल जाएगी. वेलोसिटी निकालने के बाद आप s1 s2 निकाल पाएंगे और साथ में टाइम इंटरवल जो था दोनों बॉल के बीच का वो निकाल पाएंगे. चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. पहला हमारा वेलोसिटी वाला, तो इसमें आप क्या करिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लीजिए. आप जानते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as. अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट बॉल के लिए आपका डिस्टेंस था s1, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि इस वेलोसिटी पे आपकी बॉल मैक्सिमम हाइट गेन कर लेती है फिर नीचे आती है, इसीलिए v0 है. तो ये 0 और u क्या है आपका, हमने लिया था v, तो v² प्लस 2, a की जगह g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसीलिए माइनस g इंटू s की जगह s1. आप यहाँ कन्फ्यूज ना होइएगा कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, यहाँ पे आपने v लिया, इधर v ले लिया. ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है. फाइनल इक्वेशन आपकी ये है जिसमें कि ये जो v है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे बॉल को थ्रो किया गया था, जिसको हमने v लिया था, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है. और क्योंकि बॉल की स्पीड हमने ऊपर की तरफ ली थी तो साइन कन्वेंशन से ऊपर वाला साइड पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, इसीलिए g को मैंने नेगेटिव ले लिया है. तो ये हो जाएगा v² इज इक्वल्स टू 2g s1 मैक्सिमम हाइट, तो v² अपॉन g की वैल्यू 10, तो 20 इज इक्वल्स टू s1.
ठीक। उसी तरह सेकंड बॉल के लिए अगेन यहाँ 0, उसके बाद ये थी v/2, ये दे रखा है आपको, पहली बॉल की स्पीड v तो दूसरे की v/2, तो v/2 का स्क्वायर एक बार फिर -2g इंटू S2, बॉल 2 की हाइट S2, तो 2g/S2 इज इक्वल्स टू v²/4, तो ये आपको मिल जाएगा S2 इज इक्वल्स टू v²/8 इंटू 10 80। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 15 थ्रू आउट, तो v²/20 माइनस v²/80 इज इक्वल्स टू 15, दिस इम्प्लाइज 3v²/80 इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गई फर्स्ट बॉल की। ये बॉल का डिज़ाइन भी बना लेता हूँ, इस तरह से था, ये आपका एक आंसर। उसी तरह से दूसरी बॉल v/2 मतलब 10 मीटर पर सेकंड, आपकी सेकंड बॉल, इसका डिज़ाइन इस तरह से। ये दो आपके आंसर्स हो गए। अब सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं एग्जैक्ट टाइम इंटरवल बिटवीन देयर थ्रोस। ये तो बहुत ही इजी है, इसमें आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। आपने दोनों वेलोसिटीज निकाल ली, अब आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। आपका S1 है v²/20, तो S1 इज इक्वल्स टू v²/20, ये आपका हो जाएगा 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20/20 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब S2 आपका ऐसे निकल जाएगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 15 था, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू S2 इज इक्वल्स टू 5 मीटर। अब इसमें आपका जो काम का डिस्टेंस है वो S2 इज इक्वल्स टू 5 मीटर है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब बॉल 1 को थ्रो किया गया था तो 2 सेकंड्स के बाद जो बॉल 2 थी जिसको t लेस देन 2 सेकंड में थ्रो किया गया था, उन दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस 15 मीटर था। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि आपकी बॉल 1 t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड तक ट्रेवल करी। अब बॉल 2 कितनी ट्रेवल करी है इसको हम निकाल लेते हैं, और इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस जो रहेगा वो t1 माइनस t2 करके हम निकाल लेंगे, या 2 माइनस जो ये बॉल 2 का टाइम आएगा वो करके निकाल लेंगे। कितना आसान हो गया। तो S2 इज इक्वल्स टू 5 मीटर। अब S2 इज इक्वल्स टू v/2 t2 माइनस हाफ g t2 का स्क्वायर, ठीक है, t2 बॉल 2 का टाइम। अब ये इक्वेशन कैसी थी आपकी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, g था नीचे की तरफ इसीलिए माइनस साइन आ गया, u इसके लिए वेलोसिटी थी v/2। अब v/2 कितना था आपका 10, ये निकाल चुके थे आप, t2 माइनस हाफ g की जगह 10 t2 स्क्वायर, और S2 है आपका 5, तो 5 इज इक्वल्स टू 10 t2 माइनस 5 t2 स्क्वायर। और सॉल्व किया आपने तो t2 स्क्वायर माइनस 2 t2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपका हो जाएगा t2 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जानते ही आप a माइनस बी का स्क्वायर, तो t2 आपका हो गया 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में आपकी बॉल 2 5 मीटर को कवर कर लेती है, इसका मतलब ये हुआ। और बॉल 1 ने 20 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर किया था, ऐसा क्वेश्चन में दिया था। तो टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू 2 सेकंड माइनस 1 सेकंड, तो ये हो जाएगा 1 सेकंड। ये आपका फाइनल आंसर है।